हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में DBMS कहते हैं। DBMS इज ए सिस्टम विच अलाउ इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑफ डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, अर्थात उसमें कितने डेटाबेस हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। DBMS को अगर हम तोड़ते हैं तो डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मीन्स डेटाबेस क्या होता है कि जितने भी हमारे सारे डेटा होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सारे डेटा होते हैं उन सभी को एक जगह कलेक्ट कर लेना डेटाबेस कहलाता है। और मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजर डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है। मेन डेफिनेशन ये होती है, DBMS एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज ए इंटरफेस। DBMS कैसे इंटरफेस की तरह यूज होता है देखते हैं कि यहाँ पे है। जब यूजर कमांड देता है अपने सिस्टम को, तो डेटाबेस को कमांड देगा यूजर, तो डेटाबेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और यहाँ पे डेटाबेस फिजिकल के रूप में स्टोर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि DBMS यूजर द्वारा दी गई कमांड और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। DBMS के द्वारा किसी भी डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं DBMS की एडवांटेजेस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मेन पॉइंट है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी मीन्स कि जितने भी हमारे सारे डेटा अगर एक ही नाम के होंगे, एक ही नाम के ढेर सारे डेटा होंगे, तो उससे हम हटा करके सिर्फ एक नाम दे देंगे और उसके अलग अलग डेटा को लिख लेंगे। इससे हमारे स्पेस की बचत होगी, डेटा शेयर कर सकते हैं, इससे डेटा सिक्योर होगा। क्योंकि अब पहले अगर फाइल सिस्टम होती थी तो वो रखे रखे ख़राब भी हो सकती हैं, जल भी सकती हैं। तो ये है हमारा, इसको सेव करके रखेंगे तो ये नहीं होगा सिक्योर डेटा। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, से लैक ऑफ बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशंस। मीन्स इसका बैकअप और रिकवरी लेना कुछ ऑपरेशंस भी कठिन होता है। हाई परफॉर्मेंस मीन्स इसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण हमारा जो सिस्टम हुआ है वो स्लो हो जाता है। हाई स्पेस इन मेमोरी, अगर ढेर सारे हमें डेटा रखना होगा तो ढेर मेमोरी की ज़रूरत हो। अब बात करते हैं DBMS के फंक्शन क्या क्या है। डेटा मैनिपुलेशन, ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी। DBMS का यूज कहाँ कहाँ होता है? हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, ट्रांजेक्शन, इन सभी जगहों पे जहाँ पे हमें डेटा का रिकॉर्ड किया जाता है उन सभी जगहों पे हम DBMS का यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डेटाबेस के। डेटा फाइल किसे कहते हैं? डेटा फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उन सारे के कलेक्शन को हम डेटा फाइल कहेंगे। फील्ड या एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड एंड एंटिटी। फॉर एग्जांपल, डेटाबेस जो है उसमें टेबल बने होते हैं, जितने भी हमारे सारे डेटाबेस होंगे टेबल के रूप में होंगे। तो हमने एक टेबल बनाया है। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्टूडेंट
के इन्फॉर्मेशन लिए हैं, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स। तो ये जो हमने लिखा है नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, और इसमें हमने डेटा दे दिया अजय विजय, रोल नंबर है इतना, एड्रेस दे दिया, कोर्सेस दे दिए। ये हमारे एक जो है अजय अगर नाम का है तो अजय के रोल नंबर कितने हैं, एड्रेस कितने, कौन सा कोर्स है, तो ये हमारा ये क्या होगा, रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक, अब आता है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? किसी डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन को डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक टेबल बनाया है और इसमें नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स दे दिया और इसमें डेटा हमने फिल नहीं किया। दैट कि किसी भी डेटाबेस की ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। इंस्टेंसेस, किसी विशेष क्षण पर डेटाबेस में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन का कलेक्शन डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने ये टेबल जो बनाया है, अगर हमने एक समय में अजय के सारे रिकॉर्ड भर दिए तो हम इंस्टेंसेस कहलाएंगे। सो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा डेटा डीबीएमएस कैसे कार्य करता है। थैंक यू।